नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रो रजनी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अनंत एस्ट्रोलॉजी पर। क्योंकि आप लोग यहाँ पे जितने भी लोग मुझे देखते हैं वो सभी कुछ ना कुछ सीखने के लिए आते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो मेरे से भी एक्सपर्ट लोग हैं जो इस चैनल को वॉच करते हैं, और जब मैं उनसे बात करती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है मुझे कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसी हेल्प हम कर पा रहे हैं एक दूसरे की, कुछ प्रिडिक्टिव लेवल पे चीज़ों को आगे लेकर जा पाएँ। आज की ये वीडियो रहेगी केतु के ट्रांजिट के ऊपर। केतु जो है ना, ऑलरेडी जो अब काफ़ी वीडियोस आ चुके हैं आप लोगों के सामने कि क्या 25 में इसका इम्पैक्ट रहने वाला है। तो आप लोग देखेंगे कि लेकिन ये वाली जो वीडियो है ना, इसमें आप लोगों को मैं आज पर्टिकुलर उन लोगों के लिए ये वीडियो है जिनका ऑलरेडी केतु जो है वो लियो साइन में बैठा हुआ है। उनके लिए ये जो गोचर है 2025 का, जो 18 महीने के लिए रहेगा राहु और केतु का, वो कैसा रहेगा। तो स्पेशली केतु की ही बात इस वीडियो में मैं करने वाली हूँ। तो आप सभी लोगों ने देख लिया है कि 18 मई को केतु जो है वो लियो में आ जाएंगे। अब ये सबके लिए ऐसा बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट वाला गोचर नहीं होगा। ऐसा नहीं होता कि कोई गोचर है तो सबकी ज़िंदगी में तहस नहस हो जाए, सबकी ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव हो जाए, ऐसा नहीं है। पर्टिकुलर कुछ लोगों के लिए बहुत अवेयर रहने की ज़रूरत है। किन लोगों के लिए, उसी पर आज का ये मेरी पूरी आप लोगों के लिए चर्चा है। तो लियो साइन जिनका भी जिस भी भाव में आपके बैठे हुए हैं, 5 नंबर का साइन देखना है। आप कुंडली में देख रहे हो, 5 नंबर का साइन देखना है। बस आपको भाव देखना है, वो बाद में देखना है कि वो भाव कौन सा है। तो 5 नंबर साइन जिसमें केतु 18 मई को आ जाएंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि लियो साइन या सिंह राशि जो है वो होती क्या है। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो हमारे धर्म त्रिकोण की दूसरी राशि है, जो हमारे पूर्व जन्म के साथ जुड़ी हुई है। 5 नंबर राशि एजुकेशन की है, नॉलेज की है, लव अफेयर्स की है, और साथ के साथ आपकी ज़िंदगी में जितने भी पूर्व के अच्छे कार्य हैं जो आप लेकर आए हो, या वो लेकर या भुगतान करके आप आगे जाने वाले हो अगले जन्म में, वो 5 नंबर की राशि यानी कि सिंह राशि ही बताती है। सिंह राशि सूर्य की राशि है। अब यहाँ पे सूर्य की राशि जो है वो क्या दिखाती है, आपके जीवन में बदलाव। किस बदलाव को, वो कब बदलाव होगा, कैसे होगा, ये सब चीज़ें आपको उस समय होता है जब आपके गोचर के कोई प्लैनेट आपकी सिंह राशि में आते हैं। आपको पूर्व के जन्म के जितने भी फल हैं वो कब मिलते हैं, जब लियो साइन में आपके कोई भी बड़ा प्लैनेट गोचर करता है। जैसे इस टॉपिक की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि लियो साइन में गोचर में केतु आने वाले हैं। आपके जीवन में पूर्व के जितने भी आपके अच्छे और बुरे कार्य हैं, ये सबके लॉक खोलने वाले हैं। मैं केतु को एक चाबी की तरह मानती हूँ। लॉक राहु होता है, चाबी जो है वो केतु होती है। लियो साइन में जब केतु आएंगे ना, तो उस समय पर आप देखेंगे आपके जीवन में ऐसी घटनाएं होंगी जिनके भी ऑलरेडी केतु सिंह राशि में बैठे हैं। मैं बार बार इस चीज़ को आपको रिमाइंड करा रही हूँ। सबको नहीं देखना, उन लोगों को देखना जिनका ऑलरेडी केतु बैठा हुआ है लियो साइन में। अब ये केतु 18 मई को आएगा। 18 महीने आपके इस राशि को घेर के बैठा रहेगा। सरकार की राशि है, सूर्य सरकार के साथ है, आपके बेटे के साथ सूर्य जोड़ा जाता है, और आपके कॉन्फिडेंस, नेम फेम और आपकी उपलब्धियां, आपकी अचीवमेंट्स, आपकी नॉन पार्शल जो टेंडेंसी है उसको ये बताता है। आप देखेंगे कि सूर्य जब आपकी कुंडली में किसी भी तरीके से खराब होता है तो आपकी बदनामियां बहुत होती हैं। बिना मतलब से लोग आपके पीछे पड़े रहते हैं, आपके बॉसेस भी सन ही होते हैं। ये लियो साइन ही बताता है आपका बॉस कैसा होगा। अगर ये लियो साइन, लियो राशि के जो मालिक है सूर्य, वो अफ्लिक्शन में आते हैं, तो फिर ये आपके जीवन में एक बहुत बेकार जो है वो आपको तंग करने वाला बॉस यानी सीनियर्स भी देता है। केतु आएंगे 18 मई को। देन क्या हो सकता है आपके जीवन में, क्या बदलाव ये लाना चाह रहा है। तो अब केतु के थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन दे दूं, जितनी दी जाए उतनी कम है इन चीज़ों के बारे में, लेकिन फिर भी छोटी सी, ताकि आपको गागर में सागर जो है वो मिल जाए। अब आप बात करेंगे केतु, तो ये भी पूर्व जन्म की प्यास को दिखाता है, आपकी नॉलेज को दिखाता है कि आपके पास ना यहाँ पे बहुत सारी नॉलेज थी लेकिन आप भूल गए। आपके पास यहाँ पे बहुत सारा एफर्ट था, बहुत सारा करेज था, बहुत सारी उपलब्धियाँ थी, भूल गए। जैसे हनुमान जी, आपने देखा है कि टाइम पे भूल जाते थे। तो यही है केतु असल में,
कि आपके पूर्व की कुछ ऐसी चीज़ें जो बहुत एक्सपर्टीज थी उसमें आपकी, आप उसमें मास्टर थे, आप पीक लेवल पे थे, लेकिन भूल गए। अभी क्या होगा कि लियो में जब केतु आएगा, जिनके भी ऑलरेडी केतु के ऊपर से केतु गोचर करने वाले हैं, तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके केतु किस डिग्री के हैं। नेटल चार्ट के केतु सिंह राशि में किस डिग्री के हैं आप देखेंगे, जब गोचर के जो आपके केतु है उसी डिग्री से जस्ट 2-3 डिग्री पीछे आ जाएंगे, बिल्कुल पीछे खड़े हो जाएंगे आके। मान लीजिए कि आपकी 12 डिग्री है, तो 12 डिग्री को आप उल्टा गिनेंगे, यानी कि 30, क्योंकि वक्री प्लैनेट है ना, तो इसकी काउंटिंग ऐसे नहीं होती सीधा सीधा। तो आप देखेंगे कि हर प्लैनेट की 30 डिग्री होती है, तो जो राहु केतु की जो कैलकुलेशन है वो ऐसे नहीं होती नॉर्मल, उसको हम उल्टा गिनते हैं कि अगर 12 है तो 30 में से 12 घटा दीजिए, 18 डिग्री का आपका केतु है। ठीक है, इस तरीके से जब आपके गोचर के भी केतु जो है इसी डिग्री के नियर बाय आ जाएंगे ना, तो आपके लाइफ में इवेंट्स होने शुरू हो जाएंगे, प्लस या माइनस। अब ये प्लस माइनस कैसे होगा, ये आपके चार्ट के कॉम्बिनेशन पे डिपेंड करता है। मैं इसको कॉम्बिनेशन को बोलूँगी लॉकिंग पीरियड। ये जो आपका 18 महीने का लियो का और एक्वेरियस का जो ये कॉम्बिनेशन, ये जो एक्सेस बनने जा रहे हैं, ये 18 महीने के लिए ना आपकी ज़िंदगी में एक लॉक क्रिएट करेंगे। लॉक का मतलब क्या हो गया कि जो आपने पिछले 18 साल में, जो आपने पिछले जन्मों में जो भी अच्छे और बुरे कार्य किए हैं, ये केतु आपको पूरे 18 महीने में सारा का सारा आपको उधेड़ कर निकाल के आपके सामने रख देगा। बहुत सारे लोग जब हमें ये कहते हैं ना कि मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, ये जो लॉकिंग पीरियड आता है, जब प्लैनेट के ऊपर से प्लैनेट गोचर करता है, ये लॉक होता है आपकी ज़िंदगी का। ये खुलेगा तब ये जब ट्रांजिट खत्म हो जाएगा, या आपके नेटल का प्लैनेट जब गोचर के प्लैनेट से डिग्रिकली दूर हटना शुरू हो जाएगा, तब ये खुलना शुरू होगा। आपके लिए उस डिग्री तक पहुंचना, उस प्लैनेट का आपके लाइफ में वो इवेंट देने का मतलब है। आप जब देखेंगे कि केतु को हम जब लियो साइन में देखते हैं, तो हम देखते हैं कि एक उच्चतर लेवल की या सर्वोच्च लेवल की सरकार। लेकिन केतु ये भी तो कहता है ना, डिटैच करिए, यानी सरेंडर करिए। जो लोग भी केतु ऑलरेडी लियो में लेकर बैठे हैं, वो पूर्व के ही एक संत स्वभाव के आपके जीवन में वहाँ पे बच्चे होंगे। 5वें नंबर पे मैंने केतु देखा है, 5वें भाव में मैंने केतु देखा है। बच्चे संतों जैसे होते हैं, यानी कि जैसे कहते हैं ना कि कुछ मिल गया तब भी ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है। लेकिन आप जिस दिन यहाँ पे इच्छा करने लग गए कि मेरे को तो इस तरीके से अपने बच्चों को डील करना है, या आप अपने बच्चों की लाइफ डेस्टिनी आप डिज़ाइन करने के लिए बैठ गए, आप बच्चों से हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। आपके बच्चे अगर बहुत शरीफ है, केतु लियो में होता है, बच्चे बहुत शरीफ होते हैं, अब वो अपने आप में ही कहीं ना कहीं एक संत स्वभाव के बच्चे हो जाते हैं। आप देखेंगे कि आपके बच्चों के रिगार्डिंग इवेंट होंगे, आपकी एजुकेशन अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसके रिगार्डिंग होंगे। अगर आप किसी लव अफेयर में हैं, अगर आप बहुत पॉजेसिव हो गए, अगले 18 मई के बाद पॉजेसिव हो गए कि मुझे अपने मेरा जो लविंग पार्टनर है, मैंने इसको इधर नहीं जाने देना, मैंने इसको नहीं इधर नहीं जाने देना, आप उसमें बहुत कमियां निकालनी शुरू कर गए। आप उसको कम्पिटिटिव लेवल पे लेकर आप उससे कंपेयर करने लग गए दुनिया से कि भाई फलाने का फ्रेंड तो ऐसे करता है, फलाने का जो पार्टनर है, लविंग पार्टनर है, वो तो ऐसे करता है, उसके लिए ये चीज़ें देता है, ये करता है। तो आप ये कंपैरिजन करेंगे तो 100% श्योर है कि ये गोचर आपके लविंग पार्टनर को आपको हमेशा के लिए आपसे सेपरेट करने वाला है। केतु का लियो में एक ही काम है कि वहां पे सरेंडर करिए। तो 18 महीनों के लिए आपकी चलने वाली नहीं है लियो साइन में। जिनका ऑलरेडी बैठा है, केतु के ऊपर से केतु जाएगा, चलेगी नहीं। क्या करना चाहिए? कुछ नहीं करना है आपको वहां पे सरेंडर करना चाहिए। जो भी चल रहा है, जैसा भी चल रहा है, ईश्वर को ग्रेटिट्यूड करिए, चाहे वो अच्छा मिला है, चाहे वो बुरा मिला है। आपकी यहाँ पे 18 महीने चलने वाली नहीं है। आप जितना गॉड ड्रिवन रहेंगे, जितना गुरुओं से मार्गदर्शन लेकर चलेंगे, जितना आप ग्रेटिट्यूड दिन में कम से कम 50 बार करिए, तब ये केतु आपको अच्छा फल ज़रूर देगा, सेटिस्फेक्शन देगा, आपको कभी भी बेचैन नहीं होने देगा। अगर आप नाशुक्रे इंसान हैं, कहीं ना कहीं आप जीवन में कभी किसी को ग्रेटिट्यूड किया ही नहीं, ना कभी भगवान को, ना कभी माँ बाप को, ना कभी बहन भाइयों को, ना कभी समाज को, या इस पूरी प्रकृति को,
तो फिर आप हमेशा बेचैन ही रहेंगे। केतु यहाँ पे आपकी सारी चीज़ों को उखाड़ने के लिए आ रहा है, तो प्लीज़ गॉड ड्रिवन हो जाइए, अपने आप को गॉड के सामने, भगवान के सामने नतमस्तक करिए। सो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा जिनका ऑलरेडी केतु लियो में है। तो आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और कैसे वीडियो आप देखना चाहते हो वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। पर्टिकुलर किसी कॉम्बिनेशन पे बात करनी है तो मुझे ज़रूर लिखिए। थैंक यू वेरी मच।